सीबीएसई ने रिसेंटली में आपकी डेट शीट अनाउंस कर दी है। क्लास 10th और 12th के लिए वीडियो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है, तो एक बार थोड़ी सी 5 मिनट निकाल करके वीडियो जरूर से देखना, क्योंकि आप लोग अगर इसको मिस करते हो तो आप बहुत बड़ी एक चीज मिस कर दोगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पर सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर है जो कि 10th ऑफ यहाँ पर रिलीज हुआ था। अब इसमें रिलेटेड आप लोगों की जो डेट शीट है उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी के एग्जाम एक साथ नहीं होंगे, ये बात आप ध्यान से सुनो। यहाँ पे अलग अलग चीजें, जैसे कि जो बहुत बड़ा एक सर्कुलर है, लेकिन मैंने इसको छोटे से फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें यहाँ पे दो तरीके के स्कूल्स होते हैं। तो जैसे कि कुछ स्टेट्स होते हैं हमारे इंडिया के अंदर जिनके अंदर की बर्फ होती है, काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, तो उन स्टेट्स के लिए अलग डेट शीट और बाकी के स्टेट्स के लिए अलग डेट शीट है। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस स्टेट से वो देख रहे हो वीडियो, ताकि पता तो लगे कौन से स्टेट के बच्चे हैं। सो ध्यान रखिए कि जो भी बच्चे विंटर बाउंड स्कूल में आते हैं, जिनका की एग्जाम होंगे वो होंगे 5 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक। अब ये जो चीज है ये आपको इस सर्कुलर में यहां पर देखने को मिलेगी। इस सर्कुलर में आप क्लियरली पढ़ सकते हो कि इनके जो एग्जामिनेशन डेट है वो है 5 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक इनके एग्जामिनेशन डेट है। अब ये कौन से स्टेट्स रहेंगे, इसमें 3 स्टेट्स मेनली हैं, जो कि है जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया। यहां पे क्या होता है कि यहां पे स्कूल्स उस टाइम पर ऑपरेट नहीं हो सकते, उस टाइम पर इनकी जो विंटर वेकेशन है वो हो जाती है, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो स्टूडेंट्स के लिए यहां पे होता है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं समर बाउंड स्कूल की, जो कि इनके अलावा जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो एग्जामिनेशन डेट होती हैं वो मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होते हैं जनवरी में। ये 5 जनवरी से ना होकर के 1 जनवरी से हो जाते हैं, या फिर कभी भी स्टार्ट होकर के ये 5 फेब इनकी डेडलाइन होती है कि इससे पहले पहले ही ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब ये कौन से स्टेट है, इसमें राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सारे के सारे बच्चे जितने भी स्टेट्स हैं उनके एग्जामिनेशन होते हैं। अब ये कौन से एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनो। इस टाइम पर होते हैं आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम। अब प्रैक्टिकल एग्जाम क्या होता है इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये बात जान लो कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है, 100% आपका सिलेबस आता है। तो आपसे जब एग्जाम में होगा तो आपसे टीचर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए आज एक इंटरेस्टिंग चीज लेके आया हूं, जो कि है रेंशो रिवीजन की तरफ से फ्लैश कार्ड्स। अब ये क्या है, इसके अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स मिलेंगे, जिसके अंदर क्या होगा कि आपका पूरे चैप्टर का सम होगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है, तो आपको इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको यहां पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हो गया। इसमें हर एक चीज को आपको यहां पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरीके से मैं बात करता हूं बायोलॉजी में, लाइफ प्रोसेस में आपको एग्जांपल जो है डायग्राम के साथ में, कलरफुल डायग्राम के साथ में यहां पे एक्सप्लेन करा गया, ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले पूरा कंप्लीट रिवीजन कर लो। अब जैसे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, इसमें हर एक जो पार्ट है उसकी लोकेशन के साथ में हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करा गया शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आप एग्जाम से पहले कोई भी चीज ऐसी मिस ना करो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है लाइट, जैसे कि फिजिक्स हो गया। फिजिक्स में भी आपको यही देखने को मिलेंगे, सारे रे डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, उसी के साथ में हर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आप लोगों को मैथमेटिक्स का भी एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को झलक दिखा देता हूं कि मैथमेटिक्स के किस तरीके के फ्लैश कार्ड्स हैं। अब जैसे कि देखिए कि आप लोगों के मैथ्स में होते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो यहां पे इसमें क्या है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कॉमनली पूछे जाते हैं, उनके एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। उसी के साथ में आप लोगों को जैसे कि इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है वो आप लोगों को यहां पर हर एक एग्जाम्पल के साथ में सॉल्व करके दिखाए, ताकि आप एग्जाम में कोई भी चीज मिस ना करो। इसी तरीके से आप लोगों को एसएसटी के भी फ्लैश कार्ड्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अब मैं आपको बता रही हूँ नेशनलिज्म में इंडिया, तो इसके अंदर हर एक चीज को यहाँ पर पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करी गई है, जो कि आप एग्जाम के लिए अच्छे से याद रख सकते हो। अब यही सिविक्स के लिए भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, हर एक चीज को अच्छे तरीके से आपको डिटेल में इसमें समझाया गया। अब आपको हर एक चीज बताएगी, लेकिन ज्योग्राफी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर मैप वर्क और डेटा। तो उसके लिए क्या किया गया है, उसके लिए प्रॉपर आप लोगों को चार्ट बनाया गए हैं, जैसे कि रिसोर्सेज हो गया, उसके क्लासिफिकेशन हो गया, उसकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो सब चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट चीज हो जाती है। तो आपको जल्दी से जाकर के परचेज करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसी के साथ में इसमें आपको मैप वर्क भी देखने को मिलेगा, ये ज्योग्राफी के लिए है स्पेशल। यहाँ पर हर एक चीज जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दी गई है। सो बिल्कुल भी मिस मत करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अब हमारे टॉपिक के ऊपर आते, तो भाई प्रैक्टिकल एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो इनका क्या वेटेज रहेगा, कितना वेटेज रहेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं जो भी क्लास 12th
ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं, तो क्लास ट्वेल्थ के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका 30 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम रहेगा। टोटल जो रहता है वो रहता है 100 मार्क्स, उसमें से आप लोगों के 70 मार्क्स का तो थ्योरेटिकल एग्जाम रहेगा। उसके बाद में बच्चे भी जो 30 मार्क्स हैं ये होते हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी अलग अलग डिवीजन होते हैं। जैसे कि जो 30 मार्क्स हैं इसमें से 15 मार्क्स होते हैं थ्योरी के, जो कि आप लिख के आते हो ना, आपको जो एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं उसके 15 नंबर होते हैं। फिर उसके बाद में जो आपका प्रैक्टिकल आप एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हो और जो आपका वाइवा होता है उसके होते हैं आपके 15 मार्क्स। अब इनका भी डिवीजन मैं बताऊंगा। लेकिन जो क्लास 10th वाले बच्चे, अब क्लास 10th वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना भैया, उनके लिए तो ये होता है कि 20 नंबर होते हैं टोटल। आप लोगों का जो हमेशा हर एक सब्जेक्ट का टोटल है वो कितना रहता है, वो रहता है 100 मार्क्स का। अब इस 100 मार्क्स में से क्या होता है, इस 100 में से होते हैं 80 मार्क्स तो होते हैं जो कि आपका फाइनल एग्जाम रहता है, और प्लस ऑफ 20 मार्क्स होते हैं जो कि आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। अब इसी जो इंटरनल असेसमेंट होता है इसमें क्या होता है कि आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम भी ऐड ऑन कर दिए जाते हैं। अब जैसे कि मैं बताता हूं कि इंटरनल असाइनमेंट 15 मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम 5 मार्क्स का होता है। कुछ स्कूल्स में अलग अलग डिपेंड करता है, ये स्कूल के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर के रखना चाहते हैं। अब जैसे कि मैं अगर आपको बताता हूं कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो होगा उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। सबसे पहले होगा आप लोगों का एक वाइवा, जिसके लिए कि आपको कंप्लीट सिलेबस में से टीचर कुछ भी पूछ सकता है आपसे, वो होगा। फिर उसके बाद में एक थ्योरी टेस्ट होगा जिसके अंदर कि आप लोगों को बोला जाएगा कि, जैसे कि मैं अगर बताता हूं कि आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट बोला जाएगा, आपको एम प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसका एक पूरा एक्सपेरिमेंट आप लोग लिस्ट करिए। तो वो आप लोगों को इसमें लिस्ट करना होगा। उसी के साथ में एक्सपेरिमेंट जब आप लिखेंगे उनको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, उसके आपके 5 मार्क्स रहेंगे, और जो थ्योरी लिखेंगे उसके 10 मार्क्स रहेंगे। इस तरीके से आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम रहेंगे, और प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो अलग अलग डेट्स में रहने वाले हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि विंटर बाउंड स्कूल के रहने वाले 5 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक, और वहीं पर ही जो समर बाउंडेड स्कूल्स हैं उनके 5 जनवरी से लेकर के 5 फेब तक हो सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। उसी के साथ में आपको नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां पर के ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, सो उसे मिस मत करना। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।